एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। बंगाल में मुस्लिम शिक्षक ने इस्लाम छोड़ दिया है। पहलगाम हमले के विरोध में इस्लाम छोड़ा है, क्योंकि देखिए पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है ना, वहां पर धर्म पूछा गया, नाम पूछा गया और फिर गोली मार दी। आतंकवादियों का भी धर्म होता है, ये साबिर बता रहे हैं। शिक्षक हैं, टीचर हैं साबिर हुसैन, और उन्होंने इस्लाम छोड़ने का फैसला किया है। पहलगाम में हुई घटना के बाद बंगाल से ये खबर सामने आई है, पश्चिम बंगाल से खबर, जहां पर मुस्लिम शिक्षक ने इस्लाम छोड़ने का फैसला किया है। कह रहे हैं कि ये और साबिर ने तो इस्लाम छोड़ा है, लेकिन देश भर में जो मुस्लिम है वो ये कह रहे हैं पहलगाम में हुई ये जो घटना है आतंकी, इसमें जो नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, ये हमारे मजहब को बदनाम करने के लिए है। ये हमारे लिए मुश्किलें पैदा करने जैसा है और ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है अगर वहां आतंकी आते हैं, धर्म और नाम पूछकर वो हिंदुओं को टारगेट करके गोली मार देते हैं। अब पश्चिम बंगाल से बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां पर मुस्लिम टीचर हैं साबिर, जिन्होंने इस्लाम छोड़ने का फैसला किया है। নমস্কার, আমি সাবির হোসেন। পেহেলগাঁওয়ে ঘটে যাওয়া বর্বরোচিত জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে আজ আমি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করছি এবং আমি মনে করি এরকম বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদে সকল মুসলিম সমাজের মানুষের এগিয়ে আসা উচিত। আমি সাবির হোসেন আবারও এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং এই ঘটনায় যারা দোষী তাদের চরম শাস্তি কামনা করি আর নিহতদের প্রতি এবং তাদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই। ধন্যবাদ, নমস্কার। जिस तरीके से घटना सामने आई है उसके बाद देश भर में मुसलमान जो हैं वो परेशान हैं आतंकी हमले को लेकर और धर्म पूछकर गोली मारने को लेकर। मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं पश्चिम बंगाल से। रैनिक, ये साबिर हुसैन नाम के जो टीचर हैं उन्होंने तो इस्लाम छोड़ने का फैसला किया, लेकिन देश भर में ऐसे कई मुसलमान हैं जो कह रहे हैं कि बड़ा गलत हुआ और ये हमारे धर्म पर कीचड़ उछालने जैसा है। बड़े बेचैन और परेशान हैं देश भर के ही मुसलमान। हाँ, एक दिन देखिए पहलगाम में जो घटना घटा था, जिस तरीके से नाम पूछकर गोली मारा गया था, उसका ही प्रतिवाद पूरा देश भर में चल रहा है। पूरा देश भर में जितना भी मुसलमान है उनके तरफ से विरोध जताया जा रहा है। उनके तरफ से कहा जा रहा है कि ये नाम पूछना, ये धर्म पूछना, धर्म जानना और उसके बाद गोली मारना, ये इस्लाम धर्म के विरोध में है। और इसका जो प्रभाव, ये प्रभाव बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। और सबीर हुसैन जो कि उत्तर 24 परगना जिला का पादुरिया में रहने वाले एक टीचर है, उनके तरफ से ये पूरा घटना का प्रतिवाद भी जताया गया है। उनके प्रतिवाद में वो इस्लाम जो धर्म है वो धर्म छोड़ने का बाद भी उनके तरफ से कहा गया है। उनके तरफ से कहा गया है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, जिस तरीके से घिनौना हमला हुआ है, जिस तरीके से नाम पूछा गया था, उसका ही विरोध में वो इस्लाम धर्म छोड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ ही उनके तरफ से और एक अपील किया गया है कि जो भी मुसलमान हैं, जो भी इस्लाम धर्म में विश्वास रखते हैं, उनको भी इस पूरा मामले पे सामने आना चाहिए, विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके का जो घटना, ये इस्लाम का विरोध है। इस्लाम का विरोध में इस तरीके का घटना है। इस्लाम इस तरीके का घटना को मानते नहीं है, इस तरीके का हमले का पक्ष में नहीं है इस्लाम। और इसी वजह से साबिर हुसैन की तरफ से कहा गया है कि वो धर्म छोड़ रहे हैं, इस्लाम धर्म को त्याग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ही और भी जो इस्लाम धर्म में विश्वासी है, उनको भी आवेदन रखा है कि ये जो परिवार है, जो 26 परिवार है, उस 26 परिवार के पास में खड़े रहे जाए और जो लोग ये घिनौना हरकत किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये दावा भी अभी साबिर हुसैन की तरफ से रखा गया है। अब जिस तरीके से साबिर हुसैन ने कहा है कि इस्लाम मैंने छोड़ दिया है, ये बड़े शर्म की बात है। रैनिक, इससे पहले लगातार हम बांग्लादेश की बातें करते थे, जहां पर हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर बार बार हमले की घटना सामने आ रही थी। बेचैनी उस वक्त भी हिंदुस्तान में थी और वो जो बांग्लादेश में हिंदू मुसलमान हो रहा था, उसने अलग अलग तरीके से फिक्र बढ़ाई हुई थी यहाँ बैठे हुए लोगों की भी, क्योंकि अच्छी नहीं लग रही थी वो तस्वीर। लेकिन अब अपने हिंदुस्तान में ही ऐसा हो गया। पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई, वहां हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया, उनके नाम पूछे गए। ये सिर्फ शर्मनाक नहीं बल्कि बड़ा कायराना हमला भी है और अब भारत की तरफ से जवाब देने की बारी भी है। और नतीजा अब ये
कि सेना के जवान तो उनका तो खून उबल ही रहा है बदला लेने के लिए, वो बस इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आम लोग देखिए मुसलमान तो इस बात की फिक्र में और कह रहे हैं कि कीचड़ उछाल दिया हमारे इस्लाम पर भी, हमें भी बदनाम कर दिया जिस तरीके से घटना हुई है। लेकिन आम लोग कह रहे हैं लाइए हमें हथियार दीजिए, हम जाएंगे बॉर्डर पर और हम आतंकियों का काम तमाम कर देंगे। गुस्सा और जज्बात समझे जा सकते हैं। हाँ, एकदम देखिए, जिस तरीके का घटना पहलगाम में घटा है उसके बाद आम लोगों के मन में भी खून खौल रहा है, क्योंकि आम लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके का घटना घटा है उसके बाद ऐसा सबक देना चाहिए, जो आतंकी इस तरीके का घटना घटाया है वो दूसरे बार भारत की तरफ आंख उठा के ना देख पाए, इस तरीके का शिक्षा उनको देना चाहिए, इस तरीके का एक जवाब उनको देना चाहिए। जो आम लोग है, देखिए पहलगाम में जो घटना घटा है उसमें पूरा देश जिस तरीके से एक हुआ है, जिस तरीके से पूरा देश भर में इसका चर्चा चल रहा है, वैसा ही इम्पैक्ट बोल सकते हैं बंगाल में भी पड़ा है, क्योंकि बंगाल में अगर देखा जाए तो पहलगाम घटना में बंगाल का 3 लोगों का मौत हुआ है, और इसके बाद जब टेररिस्ट एनकाउंटर हो रहा था उसी टाइम पर भी जो जवान शहीद हुए थे वो भी पश्चिम बंगाल का ही है। यानी पश्चिम बंगाल के लोगों के मन में भी एक अभी खून खौल रहा है। पश्चिम बंगाल के आम जनता भी कह रहे हैं कि भारत सरकार को ऐसा कुछ स्टेप लेना चाहिए जो स्टेप देखने के बाद अगली बार भारत के ऊपर आंख उठा के देखने के लायक ना रहे कोई आतंकवादी सोचे भी नहीं कि भारत के ऊपर आंख उठा के देखा जाए। इस तरीके का कोई स्टेप भारत सरकार ले, इसके ऊपर ही सबका उम्मीद है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा। रहने अभी साबिर हुसैन ने इस्लाम छोड़ा है, अपना धर्म से ही जब इस तरह से नाराजगी हो जाए या फिर ये कहिए कि धर्म को बदनाम करने की ये घटना सामने आ जाए, तो बहुत से लोग हैं जिनका अपने ही धर्म से भरोसा उठ रहा है या फिर मन हट रहा है और इसीलिए धर्म परिवर्तन करने की या इस्लाम छोड़ने की बातें सामने आ रही है। नजर आप रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दैनिक दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।